चैप्टर मैथ्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। सभी स्टूडेंट 10th क्लास के ऑलरेडी बुक्स ऑलरेडी बाय करे हैं और अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट कर चुके हैं। और मैं इस चैनल पे आपको अपडेट दिया था कि 20 जून से मैं रेगुलरली वीडियोस स्टार्ट करूंगा मैथमेटिक्स एंड तेलुगु। ये जो वीडियो है तेलुगु के रिलेटेड है। तेलुगु के लिए हम कैसी स्ट्रेटेजी बनाए, तेलुगु के लिए हमको कितना टाइम मिलेगा, कितने टाइम में हम टेक्स्ट बुक को खत्म करेंगे, कितना टाइम हमको रिवीजन करना है और किस तरह आंसर्स को प्रिपेयर करना है, पैराग्राफ किस तरह प्रिपेयर करना है, ये सारे चीजें इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। अगर सेकंड लैंग्वेज तेलुगु अगर आप उठाकर देखेंगे तो सेकंड पेज पे उपाध्याय सूचना वहां पर आपको दिखाई देगा। टीचर्स के लिए कुछ गाइडलाइंस वहां पर आपको दिखाई देंगे। उन गाइडलाइंस को अगर आप पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल्स में समझ में आ जाएगा आपको तेलुगु में क्या क्या हमको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। इससे पहले एक सरसरी तौर पर पेपर का जो पैटर्न होता है थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद हम टेक्स्ट बुक के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और टेक्स्ट बुक को हम किस तरह प्रिपेयर होना है। देखिए, सबसे पहले आपके जो क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट होता है और क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट में 5 बिट्स होते हैं। फर्स्ट बिट होता है पैसेज, आता है आपको नॉन डिटेल से, जिसके 5 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। सेकंड वाला पोएम दिया जाता है, दोनों पोएम्स आपको दिए जाते हैं, एक दोनों में से करना है और जरूरी नहीं है कि पोएम को कंप्लीट करने के लिए दिया जाए, कभी स्क्रैम्बल भी दे सकता है पोएम, कभी पोएम का भावम लिखने के लिए भी आपको दे सकता है। थर्ड वाला रहेगा अनसीन पैसेज रहेगा, जिसको आपको 10 मार्क्स देगा। पोएम आपको 5 मार्क्स देगा, अनसीन पैसेज आपको 10 मार्क्स देगा। फोर्थ सेक्शन रहेगा शॉर्ट आंसर्स रहेंगे, 4 16 मार्क्स रहेंगे, जिसके अंदर कोई आपको चॉइस नहीं मिलेगा, जितने क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं लिखना है। उसी तरह फिफ्थ जो सेक्शन रहेगा आपका लॉन्ग आंसर्स रहेंगे, 2 आंसर्स लिखना है, 4 आपको दिए जाएंगे, एक आंसर आपका 8 मार्क्स होगा। लास्ट सिक्स्थ सेक्शन ये आपको जनरल टॉपिक्स रहेंगे, इनविटेशन, पोस्टर या लेटर या क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर मेक करना पड़ेगा इंटरव्यू के, या उसी तरह आपको एक छोटी सी स्टोरी लिखना पड़ेगा। इस तरीके का आपको पेपर का फॉर्मेट रहेगा। पार्ट बी रहेगा, उसके अंदर सारा सा डिस्कोर्स रहेगा, 20 मार्क्स के लिए रहेगा। एक एक करके हमको डिस्कशन उसके बारे में भी करेंगे। ये जनरली एक फॉर्मेट है। इस हिसाब से हमको एनुअल को टारगेट करने के लिए, एनुअल को क्रैक करने के लिए इसी हिसाब से एक क्वेश्चन पेपर के सीक्वेंस में हम लोग अपने स्टडी को करना चाहिए। अगर हम रीडर उठाकर देखेंगे तो रीडर में आपको 8 लेसन आपको मिलेंगे। फर्स्ट लेसन चलदो रारगिंचुटा से लेकर लास्ट 8 लेसन हस्तकला नैपुण्यम, हैंडीक्राफ्ट विलेज, वहां तक आपको 8 लेसन आपको मिलेंगे। 8 लेसन में 4 लेसन आपको प्रोस रहेंगे, 4 लेसन आपको पोएम्स रहेंगे। फर्स्ट लेसन पोएम मिलेगा, थर्ड लेसन आपको पोएम मिलेगा, फिफ्थ लेसन पोएम मिलेगा, सेवेंथ लेसन पोएम मिलेगा। ऑड नंबर जो है आपके 1 3 5 7 ये आपको पोएम्स रहेंगे। उसी तरह 2 इवन नंबर्स 2 6 और उसी तरह 2 4 6 8 ये लेसन्स आपको प्रोस रहेंगे। 4 लेसन्स पोएम के, 4 लेसन्स प्रोस के, 8 लेसन्स आपके रहेंगे। अब 8 लेसन्स के हिसाब से आप अपने स्टडी आराम से कर सकते हो, क्योंकि हमको पता है कि अगर क्वेश्चंस पूछेगा तो 4 प्रोस है, 4 पोएट है, दोनों से भी हमको पूछेगा। और 5 आपको नॉन डिटेल के लेसन्स मिलेंगे और नॉन डिटेल के लेसन से कोई आंसर्स आपको नहीं पूछा जाएगा। आपको एक पैसेज पूछा जाएगा 5 मार्क्स के लिए और हमेशा
हम गलतफहमी में रहना कि पैसेज ऐसे ही पूछेगा, तो वो भी हमारे लिए डेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि हमेशा क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं पूछेगा, अलग अलग फॉर्मेट में पूछेगा। कभी क्वेश्चंस बनाने के लिए दिया जाएगा, कभी फिलअप्स करने के लिए दिया जाएगा, कभी चूज द करेक्ट आंसर्स दिया जाएगा, और इस तरह दिया जाएगा। उसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। ये आपका जो रीडर का है, ये आपके डिटेल्स है 8 लेसन्स, 5 नॉन डिटेल के लेसन्स। अगर आप टीचर्स के जो गाइडलाइंस दिए गए हैं उसके अंदर अगर आप डिटेल्स में पढ़ेंगे तो क्लियरली मेंशन किया गया है कि लेसन्स के लिए 105 पीरियड्स, 105 क्लासेस डिसाइड किया गया, रखा गया है, इंक्लूडिंग 8 लेसन्स, 5 के पोएट के। अगर आप एक पीरियड, एक लेसन के लिए 12 डेज वहां पर डिक्लेयर कर दिया गया है, 12 पीरियड्स, चाहे आप एक दिन में लीजिए, चाहे 2 दिन लीजिए, चाहे आप 12 डेज अलग अलग क्लासेस लेंगे, तो एक क्लास के एक लेसन के लिए 12 डेज आपके रखे गए हैं। अगर आप 8 लेसन को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 8 96 डेज वहां पर आपको कंप्लीटली 8 लेसन पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से टाइम दिया गया है। और रिमेनिंग 9 डेज रहेंगे वो आपके नॉन डिटेल के लिए रहेंगे। इस तरह करके हमको 105 डेज टाइम दिया गया है कंप्लीटली टेक्स्ट बुक कंप्लीट करने के लिए। और टेक्स्ट बुक के जो लेसन्स है उसके भी इंस्ट्रक्शंस हमको दिए गए हैं। लेसन को हम समझना है और किस तरह आंसर्स बनाना है वो सीखना है, क्योंकि उन इंस्ट्रक्शन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि गाइड से, क्वेश्चन बैंक से, वो बुक से क्वेश्चंस नहीं लिखना चाहिए, फोन से बनाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि लेसन में से कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। इस तरह वहां पर आपको दिया गया है। आपको समझने के लिए चदबंडी राइंड भी दिया गया है, मतलब पढ़िए और लिखिए। इस तरह के कुछ एक्सरसाइजेस आपको हर लेसन में दिया गया है। वो लेसन, वो एक्सरसाइज, वो वोकैबुलरी हमको अच्छे से करना है ताकि हम बोर्ड एग्जाम अच्छी तरह लिख सके। लेसन पढ़ना है, उसके अंदर जो भी ग्रामर दिया गया है वो ग्रामर करना है, उसके अंदर जो भी एक्सरसाइज दिया गया है वो एक्सरसाइज कंप्लीटली टेक्स्ट बुक से ही हमको करना है ताकि हम बोर्ड एग्जाम अच्छी तरह लिख सके। सबसे पहले आपको लेसन अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। कन्वर्जेशन रो के मेथड में आपको लेसन पढ़ने के लिए वहां पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो 105 डेज में अगर आप टेक्स्ट बुक खत्म करेंगे तो उसके बाद जो आपका पीरियड बचेगा, जो टाइम बचेगा, वो आपको रिवीजन पीरियड्स रहेगा। रिवीजन अच्छी तरह आपको कर सकेंगे। तो मैं जहां तक समझता हूं, अगर आपको तेलुगु से थोड़ा सा टफ है, तेलुगु से आपको डर है, तेलुगु से फोबिया है, तो आप क्या कीजिए, 105 डेज का मतलब है 3 मंथ्स 15 डेज, 3.5 महीने आपको टाइम ले रहा है। उसके बाद बहुत सारा टाइम बचेगा। तो मैं चाहता हूं अगर आपको तेलुगु टफ लग रहा है तो शुरू के 1-2-3 महीने आप बेसिक को परफेक्ट कीजिए। बेसिक अगर परफेक्ट करके आप लेसन की तरफ जाएंगे तो लेसन आसानी से आप पढ़ सकेंगे, लेसन को आसानी से आप याद कर सकेंगे। तो इस सीक्वेंस में हमको तेलुगु को पढ़ना है, इसी सीक्वेंस में हम तेलुगु को याद करना है, और इसी पीरियड्स में हम तेलुगु को पढ़ेंगे तो हमको बहुत सारा टाइम मिलेगा, वहां पर रिवीजन अच्छे से हम कर सकते हैं। एक और बात है, अगर 100 मार्क्स का पेपर हो जाता है तो आपको एटलीस्ट 20 मार्क्स लाना होगा। लास्ट टाइम जो 80 मार्क्स का पेपर था तो 16 मार्क्स पासिंग थे, 4 मार्क्स का आपके इंटरनल थे। इस बार इंटरनल को अगर हटा देंगे तो 20 मार्क्स, 100 में से 20% मार्क्स सेकेंड लैंग्वेज के लिए वो हो सकता है, वो उर्दू सेकेंड लैंग्वेज हो सकता है तेलुगु, हो सकता है हिंदी, जो भी सेकेंड लैंग्वेज है उसके लिए 20 मार्क्स आपको लाना बहुत ही जरूरी है। इन 20 मार्क्स के लिए ही हमको अच्छे से मेहनत करना है, शुरुआत से ही हमको मेहनत करना है। एक प्लान बनाकर, हर लेसन का एक प्लान बना के हमको चलना चाहिए, कोशिश करना है। सबसे पहले लेसन अगर अच्छी तरह समझेंगे तो उस लेसन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस दो, वो आंसर्स लिखने के काबिल आप बन सकते हो। लेसन ही आपको समझ नहीं आएगा
तो क्वेश्चंस देंगे तो कहां से आया ये क्वेश्चन, हमने तो पढ़ा ही नहीं है, ये आउट ऑफ क्वेश्चन है, इस तरीके के थॉट्स आपके माइंड में घूमते रहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भी आपके साथ ईच एंड एवरीथिंग आपको कराने की कोशिश करूंगा, कॉन्सेप्ट वाइज आंसर्स आपको लिखाऊंगा, लेसन्स भी मैं फिर एक बार आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। चैनल पे आप बने रहिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और इस तरह हम तेलुगु को पढ़ेंगे जो गवर्नमेंट के हिसाब से जो हमको इंडेक्स दिया गया है उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे, तो हम तेलुगु को आसान बना सकते हैं। अगर हम सोचते रहेंगे कि तेलुगु बहुत मुश्किल है, तेलुगु हम नहीं पढ़ सकते, तेलुगु नहीं आता, तो वो वैसे ही रहेगी। उस डर को हमको निकाल देना है, भले ही कुछ टाइम हमारा पहले वेस्ट हो जाए, हम बेसिक में कुछ टाइम हम लगाए, धीरे धीरे लिखने की। मैं जहां तक मुझे मानना है, मैं आपके प्रॉब्लम को समझ सकता हूं कि लैंग्वेज बैरियर है, तेलुगु समझ तो नहीं आती, लेकिन एटलीस्ट रीडिंग और राइटिंग तो आप सीख सकते हो। क्योंकि तेलुगु एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप अगर थोड़ा सा अगर समझेंगे, एक अगर आप ट्रिक से करेंगे, तो आप विदाउट रीडर भी अपने एग्जाम में 40 to 50% मार्क्स ला सकते हो। क्योंकि बेसिक टॉपिक्स हैं, लेटर राइटिंग, इन्विटेशन, पोएम, उसी तरह पैराग्राफ, ऑब्जेक्टिव, इस तरह आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी ट्रिक आपको जरूरत है, वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। टेंशन मत लीजिए, तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स।